इसमें सृष्टि रचना खोली भैया। ये पॉलीथिन में डाल दीजिए। आप ये किताबें बेचते हो, सेवा सेवा बांटते हो, वितरित करते हो। हाँ, तो आपको आप बेचते हो। आप चलो पुलिस आ गई। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम लोगों का काफ़ी दिनों से रामपाल गिरोह के संबंध में एक प्रतिकार चल रहा है, जो वो किताबें छापते हैं रामपाल वाले, तरह तरह की, उसमें हिंदू देवी देवताओं के लिए बहुत ही अश्लील टिप्पणियां होती हैं, उस पर हम लोग प्रतिकार कर रहे थे। इसी संबंध में अभी रिसेंटली कल हिंदुत्ववादी संगठनों के संज्ञान में एक मामला आया कि एक व्यक्ति सब्जी बेचने के साथ साथ इन किताबों का क्रय विक्रय भी वहीं से करता है, लोगों को बरगलाता है, उनका ब्रेन वॉश करता है और ऐसी किताबें देता है जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत ही अश्लील टिप्पणियां लिखी हुई हैं, गायत्री माता के बारे में, दुर्गा माता के बारे में। तो जैसे ही हिंदुत्ववादी संगठनों के संज्ञान में आया तो सभी ने मिलकर, हम सब ने मिलकर वहाँ पर जाकर वहाँ पर पूछताछ की और रंगे हाथों उस व्यक्ति का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा गया। क्योंकि आमतौर पे अब तक कई बार ये देखा गया कि जब इनके विरोध में ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो ये लोग सर्वप्रथम क्या कहने लगते हैं कि भैया हमने वो किताब बेची नहीं। इस बारे में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि हमने भी कहीं पर एक कार्रवाई की थी तो उसमें ऐसा ही कुछ सामने आया था कि सामने वाला ये कहने लगता है कि हमने कोई किताब इस तरह की बेची नहीं है। तो इसलिए बहुत आवश्यक था कि इनको किताब बेचते हुए ही पकड़ा जाए और इनके द्वारा किताबें बेचने का वीडियो हो, पर्याप्त साक्ष्य हो, जिससे कि ये उस चीज़ से मुकर ना पाएँ। तो ये व्यक्ति सबसे पहले जब इसके पास हम लोग पहुँचे तो ये व्यक्ति किताबों को बड़े ही अधिकार के साथ उनका क्रय विक्रय करने की बात को स्वीकार कर रहा था। फिर धीरे धीरे जब इसे ये समझ में आने लगा कि भाई मामला कहीं और जा रहा है और वीडियो बन रहा है, इसका भाई इसे इशारे कर रहा था, इसका भाई भी इसके साथ संलग्न था, वो भी वहाँ से किताबें बेचता है। इसने हमने ये बातें भी कही हैं कि ये अपने घर पे उन किताबों का जखीरा रखता है। इसने ये बात भी कही है कि यहाँ लखनऊ में नामदान सेंटर जो चल रहा है वहीं से इसको वो किताबें मिलती हैं और लखनऊ नामदान सेंटर के द्वारा प्रत्येक रविवार या महीने के एक रविवार को जो एक सभा आयोजित की जाती है शुभम पैलेस CMS स्कूल के पास, वहाँ पर भी इन किताबों को बांटा जाता है। और इस तरह का जो प्रचार है हिंदू के विरोध में, हिंदुओं के ग्रंथों के ही नाम पे कोई प्रचार वो किया जाता है। ये सारी चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड हो गई हैं। सीधे सीधे शांतिपूर्वक ढंग से उस व्यक्ति के पास गए, उससे वो किताबें प्राप्त की, उसका वो किताबें प्राप्त करने का उससे प्रॉपरली वीडियो बनाया गया, जिससे कि बाद में वो मुकर ना सके, वो किताबें नहीं रखता या नहीं बेचता। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस हमारे साथ वहाँ पहुँची मौके पर। वहाँ से उस व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको थाने लाया गया। हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा उसके विरोध में शिकायत दी गई और आज उस पर FIR दर्ज हो चुकी है। वो व्यक्ति न्यायालय के सामने पेश हो चुका है। आगे वो न्यायालय जब अपना निर्णय सुनाएगी तब सुनाएगी। बात यह है कि इसमें दो पक्ष हैं इस वीडियो को बनाने के मेरे। पहली बात, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ के प्रशासन का कि उसने सक्रियता से मामले को संज्ञान में लेते हुए और वहाँ पर मतलब पूरी निष्ठावान तरीके से वहाँ खड़े हुए और गलत बात को गलत कहा और गलत व्यक्ति के विरोध में उचित कार्रवाई की। तो सबसे पहले उनका अभिनंदन। और उन समस्त हिंदुत्ववादी योद्धाओं का सम्मान जो कि इस तरह से संज्ञान में आते ही तुरंत सक्रिय हो गए और मौके पर पहुंच करके उन्होंने इस तरह की कार्रवाई को पूर्ण करने में सहयोग दिया। अब इसके जो दो पक्ष हैं, पहला पक्ष क्या है कि सबसे पहले में जो हमारे जो हिंदू भाई हैं अन्य जिनके आसपास ये किताबें पहुंचती हैं,
जो अपने आंखों के सामने इन किताबों का प्रचार देखते हैं, ये मैसेज उनके लिए है। आप बहुत आसानी से, यदि आपके आसपास कहीं पर ये ज्ञान गंगा है ना, ये ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये रामपाल के नाम से बिकने वाली कितनी भी किताबें हैं, यदि आपके पास बिक रही हैं तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। एक छोटा सा एक PDF बनाया हुआ है जिसमें कि रामपाल कौन है, उसका नामदान सेंटर क्या है और ये लोग किस किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें उसमें सिलसिलेवार तरीके से दी गई हैं। आप उस PDF को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने अपने वीडियो में यहाँ पर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। मगर दूसरी बात यह है कि बहुत आसान है इन लोगों को पुलिस के हवाले करना, क्योंकि 2 क्रिमिनल ऑफेंस बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली, हिंदू देवी देवताओं के लिए अश्लील टिप्पणियों वाली किताबें व्यक्ति बेच रहा है, पहली बात, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। दूसरी बात क्या है कि क्या कहते हैं, ये जो किताबें हैं पूरी तरीके से अवैध रूप से छप रही हैं, कोई भी लीगल इसके ऊपर अथॉरिटी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये जो ये इसमें हम आगे बात करेंगे लीगल अथॉरिटी ना होने से इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके लिए बहुत आसान है, केवल आप जहाँ पर वो हो रहा है ये ऐसा कार्य, उसका वीडियो बनाइए, सबसे पहले सबूत एकत्रित करिए, क्योंकि ये लोग बाद में तुरंत मुकरने लगते हैं। उसमें इतना पर्याप्त है कि उसमें वो व्यक्ति इन किताबों को बेचता है वहाँ से उन सेवा के नाम पर, ठीक है। मगर बाद में जब पुलिस आ गई तो पुलिस क्योंकि ये कह रही थी जब हम आपके साथ दे ही रहे हैं तो आप इस तरह से वीडियो ना बनाएं, तो हमने वीडियो नहीं बनाया। और पुलिस ने भी अपने कहे अनुसार, अपने वचन के अनुसार जो कार्रवाई उचित थी, न्यायोचित थी, वो की, इसके लिए उनका अभिनंदन। अब क्या है कि आपके लिए वीडियो ये इसलिए विशेष रूप से बनाया जा रहा है कि आप भी अपने आसपास इस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि यदि आपके घर के आसपास, आपके आसपास अगर ये किताबें बेची जा रही हैं तो आप उन पर लीगल एक्शन ले सकते हैं इन दोनों मामलों में। पहला मामला कि भाई ये किताबें हिंदुओं की भावनाओं को आहत करती हैं, उसमें बहुत गंदी गंदी अश्लील टिप्पणियाँ मिल जाएंगी, वो टिप्पणियों की जानकारी भी आपको हमसे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। दूसरा मामला कि ये किताबें अवैध छप रही हैं, फर्जी छप रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्रिमिनल ऑफेंस में आती हैं। और अगर आप एक को पकड़वाएंगे तो अपने आप 10 लोग जो और होंगे वो जागरूक होंगे। अब वो जो 10 जागरूक होंगे वो कैसे होंगे, आप देखिए, आपको वीडियो में थोड़े थोड़े ग्लिम्स मिल जाएंगे। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके घर वाले कैसे रो रहे हैं, ठीक है। जो 3 महिलाएं पकड़ी गई थी हिसार में, जो इन्हीं के द्वारा दी गई किताबों को बेच रही थी, उनको सज़ा हुई लोअर कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी। हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सेशन कोर्ट से उनकी सज़ा हुई है, मतलब आज के टाइम में वो अपराधी घोषित हैं जो 3 महिलाएं हैं। तो उनकी मदद करने ऑफिशियली रामपाल गैंग की ओर से कोई आया क्या? ऑफिशियली कोई नहीं आएगा। हाँ, आपका अपना कोई रिलेशन बन गया, मित्रता हो गई, भाई बंधुत्व हो गया तो आ जाएगा, मगर ऑथराइज लेटर लेकर के आपको बचाने, यदि आप रामपाल के नाम की पुस्तकों को बेच रहे हैं लोगों को और सेवा कर रहे हैं तो ये क्राइम है। और आपको बचाने के लिए इनमें से कोई नहीं आएगा जो आपको ये किताबें दे रहा है, क्योंकि आप देखिए, ये व्यक्ति कह रहा है कि मुझे जो किताब मिली वो लखनऊ नामदान सेंटर से मिली, खुद कह रहा है। नामदान सेंटर कह रहा है हमने किसी को कोई किताब नहीं दी, ठीक है। ऑफिशियली ये लोग आपकी मदद करने कभी नहीं आएंगे। तो आप खुद सोचो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। मैं इस समय रामपाल वालों से बात कर रहा हूँ जो ये सेवा के नाम पर एक गंदी पुस्तकों का प्रचार करते हैं, बेचते हैं। आप खुद सोचो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपका परिवार इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चे इम्पोर्टेंट है, आपका खुद का जीवन इम्पोर्टेंट है, या ये इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना इम्पोर्टेंट है? आप खुद तय करिए, ठीक है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखिए। जो रामपाल के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से आहत हैं वो अपने आसपास इस तरह की किताबों का प्रचार प्रसार ना होने दें। और जो रामपाल के किताबों के प्रचार कर रहे हैं, बेच रहे हैं सेवा के नाम पर, उनको मैं कहूँगा कि जब आप फंसोगे, जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कानूनी, तब कोई नहीं आएगा आपको बचाने, क्योंकि ये एब्सोल्यूट क्राइम है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं पुनः एक बार जो पुलिस प्रशासन है उसका अभिवादन करते हुए, और जितने भी हिंदुत्ववादी योद्धा थे हमारे अलग अलग संगठनों से, सबको उनके सबके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ। आगे एक वीडियो में कुछ और चीज़ें मैं बताने वाला हूँ
बहुत ही रोचक और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही सनसनीखेज कुछ जानकारियाँ हमने किस प्रकार की हमारी पर्सनल मेरे द्वारा पर्सनल क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और किस प्रकार से युद्ध स्तर पर हम लोग लड़ रहे हैं। इसीलिए आजकल आपको ऐसा दिख रहा होगा कि हमारे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ये वीडियोज़ आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये कार्रवाई अच्छी लगी होगी। बढ़ चढ़कर प्रार्थना करें भगवान से कि इस तरह के इस धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म के पक्ष से लड़ने वाले हमारी और आपकी जीत हो। जय श्री राम। अभी जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहता है। अभी रुक जाइए, पहले बना लें। देखिए यहाँ पर जो हिंदुओं का अपमान करने वाली किताबें हैं, हम वहीं खड़े हैं, वहाँ पर बेची जा रही हैं यहाँ पर। और हमने अभी कोई इस तरह का अपराध नहीं किया है कि बाद में हमारे ऊपर एक क्लेम लगाया जाए कि हमने छेड़खानी कर दी या ये कर दिया और वो कर दिया। हम लोग जा रहे हैं और देखिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है अभी पता लगाएंगे किताबों का। चलो चलो चलो, अब तुम आगे जाओ, आगे जाओ। ये अभी इसके नहीं है क्या? 8 साल भाई, 14 साल हो गए। 14 स्कीम भैया को 2012 में 16 बड़े भाई समर्थक बहुत है। अब तो 5 करोड़ 5 करोड़ यहाँ पर पूरे सिस्टम में पूरे। अच्छा, अरे इससे इसका सत्संग भी कहीं चलता है यहाँ आलमनगर शुभम पैलेस। आलमबाग के पास शुभम पैलेस, शुभम पैलेस वो CMS के पास है वो। अरे ये बगल वाले पड़ोसी नहीं है? देखिए भाई 2017 में 22 मई को नाम दीक्षा दिए थे। नाम दीक्षा मतलब ये जो मार्ग है, हाँ, इसमें झूठ का नामो निशान नहीं। झूठ का नहीं तो लेकिन इसमें तो यार ये बहुत विवादित चीज़ें लिखी हैं, भगवान के बारे में गंदी गंदी बातें लिखी हैं। जीने की राह है क्या? ये किताब और भी थी इनकी, जीने की राह। बहुत वो भी किताबें हैं। 2-2 ले लीजिए, फिर सब पढ़े हैं। ले तो क्या दे मैं भी लेकर देखा था, हमको किताब मंगाई थी एक बुक से। देखा माता और इसके बारे में लिखा हुआ है, कमाल की है उल्टी बात है। ध्यान बंगा एक इसको ये 12 बार हाई कोर्ट जा चुका है। 12 बार हाई कोर्ट। जिस बात को वो कह रहे हैं वही मैं सब जो मेरे पास जो लेना तो ले लें, बस बात खत्म है। उसका कोई बैर थोड़े, जो सच है वो सच है। मतलब इस विवादित जो मतलब है वो शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित है कि हमारे वेद क्या कहते हैं। तो वेद हर किसी का तो होता नहीं, तो जो चीज़ें नहीं समझ में है वो भी जानकारी करता है और जो समझ में आ रहा है वो भी जानकारी करता है। मतलब ये जो लिखी हो वेद में है, वेदों में वेद प्रमाणित है। हाँ, तो जैसे हमारी आपकी भैया इसमें षष्ठी रचना खोलना जरा। हाँ, षष्ठी रचना बहुत अच्छी जगह है इसमें। हाँ, अच्छा षष्ठी रचना है क्या किताब इसी में? इसमें षष्ठी रचना खोली भैया। कैसे ना? हाँ हाँ, वो वीडियो बना देख रहे हैं हम लोग यूट्यूब पे भी डालते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो हम लोग यूट्यूब पे डाल के प्रमोशन कर देंगे। हमें प्रमोशन नहीं चाहिए ना भैया। षष्ठी रचना है क्या इसमें, दिखाइए। आप खुद पढ़िए अपने। अच्छा, इसकी ये ऑनलाइन भी कोई वेबसाइट वगैरह इस किताब में है ना? किताब में दिखाना वेबसाइट है यार। एक बार ये एक मिनट ये वेबसाइट दिखाइए जरा।
एक बार ये किताब हमको मिली थी। वेबसाइट यही है क्या? www.jagatguru-rampal.org। आपके सामने और ये यहाँ चौराहे पे भी एक बार ये बांट रहे थे, उस समय भी हमको सेवा किताब करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ से खुद ही बांटते हैं कि जैसे मतलब हमारे पास मतलब सेवा आती रहती है। आप देते हैं बांटते हैं यहाँ से? तो भगवान उनका है ये जहाँ सृष्टि की रचना। इसमें एक चीज ये पूछो, ये देखना, एक ये चीज समझ में नहीं आती है। जो कुछ है वो इसी में है, आप खुद पढ़ सकते हो, हम बता नहीं पाएंगे। सृष्टि की रचना जो भी आप खुद पढ़ो अपने हाथ बना लो उसमें। तो जीने की राह और मंगवा दीजिए, जीने की राह और कुछ नहीं है। इसको पैक कर दीजिए, इसको दे दीजिए भैया। ले ले। हाँ इसको ले लो, 20-20 रुपए ले लो। कितने की है? दे दो 40 रुपए। भैया डाल दीजिए, पॉलीथिन में डाल दीजिए। सत्संग कहाँ होता है आपका? शुभम पैलेस, वो CMS के पास ना, ये चुंगी। 10 और 15। ठीक भैया, सस्ती किताबें नहीं देते। वो मालिक का ज्ञान है हमारा। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। चलो यार, पढ़ाना रात में पढ़ाना। रात में रिसर्च करना पड़ेगा। आइए रह जाएंगे, आइए आगे। भाई साहब, आपको भाई साहब मैं बोला था बजरंगल से, कोई और बुलाए। बोला बजरंगल से भाई साहब, सबसे काम से बात हो जाएगी। आप कौन है? दुकानें कहाँ है? दुकानें हट गई आगे तो वही तो है। ये किताबें आपने दी है ना हमको? बस इतना बताइए, आपने दी है। आप ये किताबें बेचते हो? सेवा बांटते हो, वितरित करते हो? 40 रुपए ऑनलाइन पेमेंट किया है। तो मालूम, हमको मालूम था यही होना है। हाँ, तो आपको आप बेचते हो? तारीफ की आप बेचते हो कि नहीं? जो सेवा आप बेचते हो ना? आपने अभी बेची ना हमको, वीडियो है हमारे पास, बेची ना। इसमें एक तेरे कई सांड पति होंगे गायत्री माता का। हाँ ये है ना 267, ये रहा, ये लो, ये देखो, ये है। इनको छोड़ दो, उनका वीडियो है अपने पास। चलो आप चलो, आप चलो। चलो पुलिस आ गई, पुलिस शहर रोकने के लिए सही राय बताओ। हाँ, चलो चलो चलो। हाँ, मेन चौराहे पे। आप बताइए 5 लाख रुपए हमारे कर्जा कौन देगा? सर देखिए, ये नोट तो बताइए कैसे हो रहा है धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है? 5 लाख रुपए मिले इनको। ये नोट करिए, धर्म परिवर्तन 5 लाख रुपए। 5 लाख बताया है। अगर हम कहेंगे तो सेवा नहीं करेंगे। नहीं, इससे कार्रवाई हो। 299 का, ये देखिए 299 IPC 295 का ये ऑफेंस है। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना मूर्खों की साधना है। हर पेज पे अपमान है। नहीं सर, इन पे कार्रवाई हो, कार्रवाई होनी है। इस पे अभी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, अंदर जाने चाहिए सर।
देखिए पूरा कॉपरेट करेंगे। देखिए पेशाब की पूजा, ये सब लेकर पूजा है हिंदुओं की है। हम लोगों को क्या मतलब बिल्कुल और अवैध रूप से घर में नहीं मानना मत मत मानो। हमारे लिए क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो हमारे लिए? हाथ कर रहे हो आप। अरे बेच क्यों रहे हो गलत लिखी हुई चीजें? क्यों बेच रहे हो? अब इसमें पीना मना है तो बताओ इसमें बेचोगे? अरे भाई गलत चीज है तो आप बेच क्यों रहे हो? लोगों को क्यों कन्वर्ट कर रहे सही हो? रास्ते पे ला रहे हैं आप, सही रास्ते पे आइए, अपने अपने सनातन में आइए। पूजा के अंदर गलत समझो, गलत ना समझो हमें, गलत मत समझो। भटके हुए हैं आप भटके हुए हो। इसीलिए तो सर रामपाल के वीडियो हमारे पास सर। ब्रह्मा विष्णु ऐसा ज्ञानी है। दुर्गा माता के साथ बलात्कार हुआ, जब बलात्कार हो रहा था तो उनके अंदर सुनिए हाँ सबको बिल्कुल जेल पहुंचाएंगे। जो ये सब करेगा, जो ये सब करेगा तो अब आप लोगों को पता चल ही गया है कि लखनऊ में एक व्यक्ति रामपाल की ये जो अवैध रूप से छपने वाली पुस्तकें हैं उनको बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया लखनऊ पुलिस के द्वारा। अब मैं पूछता हूं कि इस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए, इस व्यक्ति को बचाने के लिए ये जो रामपाल का गिरोह है सतलोक आश्रम, इसकी तरफ से कौन सा महानुभाव, कौन सा विद्वान आएगा कोर्ट में इसको बचाने के लिए और जो ये सिद्ध करेगा कि इन बकवास और फुअरता से भरी हुई किताबों में सारा ज्ञान जो है वो प्रमाणित है? कौन सिद्ध करेगा कि इन किताबों को हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली हुई है? इसको ये 12 बार हाई कोर्ट जा चुका है। 12 बार हाई कोर्ट। मतलब इस विवादित जो मतलब है वो शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित है कि हमारे वेद क्या कहते हैं। मतलब ये जो लिखी हो वेद में है, वेदों में प्रमाणित है। वेद प्रमाणित, वेद प्रमाणित, हाई कोर्ट से क्लीन चिट, क्लीन चिट। ये सब पट्टियां पढ़ाते हो ना इन लोगों को अपना स्लीपर सेल्स बनाते समय, है ना? यही मिथ्या भरते हो ना उनके ब्रेन में। अब आओ, कोई तो आएगा, तुम्हारा ही व्यक्ति है ना, तुम्हारे लिए किताबें बेच रहा था ना, तो किसको भेजोगे जो कोर्ट में आकर के सिद्ध करेगा ये सारी बातें वेद प्रमाणित है? भेजोगे ना? मैं प्रतीक्षा करूंगा उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति के नाम की। और अगर नहीं आया तो जो लोग इस गिरोह के लिए, रामपाल के लिए ये फर्जी रूप से छपने वाली, ये अश्लीलता से भरी हुई, बकवास से भरी हुई किताबें बेच रहे हैं, वो समझ लें कि उनके साथ आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। जय श्री राम।